हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 12 की इंटीग्रेशन का टॉपिक कवर कर रहे हैं। उसी में हम पहुंचे थे कल जो वीडियो अपलोड की थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमने बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, जब दो एक्स पे डिपेंडेंट फंक्शन जो एक दूसरे के से सिमिलर ना हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो। आईलेट का फॉर्मूला भी बताया था, तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। आईलेट मैंने समझाया था, इनवर्स, लॉग, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। इनमें जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन और दूसरा सेकंड फंक्शन माना जाएगा। उसी को आगे बहुत बड़ा है ये, तो इसे 3 पार्ट्स में कवर किया। कल मैंने 4-5 सवाल करे थे, आज 4 सवाल कर रहा हूं और कल वीडियो अपलोड करूंगा 4 सवाल की। इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज आप देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम के 4 सवाल। पहला सवाल है इंटीग्रेशन x to the power 5 cos x cube dx। देखने से लग रहा है x क्यूब को t मानना पड़ेगा। फाइव को 2 और 3 5 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, इसमें पावर 5 थी तो 2 और 3 5, इसमें पावर कितनी हो जाएगी 5। लेट कर लेते हैं एक्स क्यूब को t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट डी ओवर डी एक्स क्यूब का डी ओवर डी एक्स टी का, डी ओवर डी एक्स क्यूब का डी ओवर डी एक्स टी का। दोनों तरफ डिफरेंशियल कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो गया 3x² इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब ये कई बार कर चुके हैं भाई, तो dx इधर ले आओ, 3 इधर ले आओ, तो x² dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। अब इतने सवाल कर चुके हैं कि अब मुझे कागज में ओनली लेट कर लेना चाहिए और बता देना चाहिए इसकी जगह क्या लगाया जाएगा। लेकिन मैं फिर एक बार कर दे रहा हूं, तो x² dx की जगह dt अपॉन 3, x² dx की जगह मैंने लिखा dt, x² dx की जगह लिखा dt अपॉन 3। dt के अपॉन में 3 कांस्टेंट है, बाहर नहीं किया। अब x क्यूब की जगह क्या लिखा t cos, इस वाले एक्स क्यूब की जगह क्या लिखा t। अब दो फंक्शन हो गए t और cos t। आईलेट में आ जाओ, पहले अरिथमेटिक वाला फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सेकंड फंक्शन, क्योंकि अरिथमेटिक पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है, a पहले आ रहा है। तो यानी ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और cos t सेकंड फंक्शन हो गया। 1/3 शुरू कर रहे हैं भैया, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन cos t dt माइनस टोटल इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल और इनटू इंटीग्रल सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रल ही होता है, यहां भी, और इस पूरे का डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, पूरे का एक बार इंटीग्रल और होता है डी। तो cos t का भैया sin t हो गया t sin t, cos t का तो sin t होता है इंटीग्रल, खत्म हो गया ये। माइनस इससे ये dt से dt कर गया, तो इंटीग्रल क्या रह गया cos, इंटीग्रल ऑफ cos, ये तो पूरे का होना है, cos t का इंटीग्रल, cos t का इंटीग्रल sin t, cos t का इंटीग्रल, ये सॉल्व करके क्या आया cos t का इंटीग्रल sin t और dt। अब sin t का एक कांस्टेंट बाद में लगा लेना है यार, तो 1/3 तो सभी के साथ है, पूरे के साथ t sin t, sin t का क्या होता है माइनस cos t, तो एक माइनस ये और एक माइनस ये, cos t वाला माइनस माइनस और एक कांस्टेंट c। अब क्या t की जगह हम क्या लगा लेंगे, x क्यूब हो गया, x क्यूब sin x क्यूब प्लस cos x क्यूब और एक कांस्टेंट c हो गया। ठीक है,
अगला देखते हैं। ये सेकंड है साइन इनवर्स पूरे का है x अपॉन a प्लस एक्स dx। इसमें लेस करेंगे बेटा अपनी तरफ से x इजिकल टू a tan स्क्वायर t। क्यों करेंगे अभी सब बता दूंगा, जस्ट वेट अ मिनट। बस आप करिए, आप कहेंगे हाँ सर आपकी बात सही। x की जगह a tan स्क्वायर t अपॉन a प्लस एक्स की जगह a tan स्क्वायर t dx। ए कॉमन लिया, ऊपर तो ए है ही, ए क्या कॉमन लेंगे, नीचे से ए कॉमन ले लिया तो यह क्या रह गया 1 प्लस tan स्क्वायर t। आप कहेंगे हाँ सर रह गया, बड़ी ब्रैकेट बना लो, क्यों परेशान हो। ये ए से ए कट गया, अंडर रूट से tan स्क्वायर टी बाहर निकाल के क्या रह गया tan t। हाँ सर रह गया tan स्क्वायर टी अंडर रूट के अंदर था, अंडर रूट से बाहर निकल के क्या रह गया tan t। अच्छा चलो एक ही साथ करेंगे वरना तुम लोग परेशान हो जाओगे। tan स्क्वायर टी ये है, और 1 प्लस tan स्क्वायर टी क्या हो जाएगा sec स्क्वायर टी। 1 प्लस tan स्क्वायर टी का क्या होता है sec स्क्वायर टी का। अब तो भैया ये भी अंडर रूट से बाहर निकल के tan t रह जाएगा, ये भी अंडर रूट से बाहर निकल के sec t रह जाएगा। साइन इनवर्स, अब अंडर रूट का काम खत्म, ये अंडर रूट से बाहर निकल के tan t और ये अंडर रूट से बाहर निकल के sec t। अब मैं आपको समझने में भी आने लगा होगा, जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री आगे तक सोच रहे होंगे क्या करूंगा मैं, या ये क्या हो जाता है सॉल्व करके, ये साइन हो जाएगा कैसे देख लो। tan क्या होता है sin t अपॉन cos t। हाँ सर होता तो है। tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। हाँ सर होता तो है, cos थीटा से cos थीटा कट गया तो क्या आया, क्या आया यहां करिए सर, तो आया साइन इनवर्स sin t dx। अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये dx चल रहा है, इसको dt में कन्वर्ट कर लूंगा या इस t को x में कन्वर्ट कर लूंगा। सो यू डोंट नीड टू वरी फॉर एनीथिंग। x अपॉन ए, x माइनस ए, x अपॉन ए आ जाएगा, अंडर रूट x अपॉन ए tan t आ जाएगा, t हटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तो अब देखो ये क्यों करा मैंने, एक तो a tan स्क्वायर t के लिए a लेने से यहां भी a आएगा, यहां भी a आएगा, a लेके कॉमन कर जाएगा, a का यहां खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज इसको 1 tan स्क्वायर t लेने से एक फायदा होगा, जैसे कहीं आए ये तो इनवर्स फंक्शन पर होगा cos इनवर्स cos x, तो cos से cos एक तरीके से अंडरस्टूड होता है, कट जाता, सिर्फ क्या रह जाता है x रह जाता। तो अब मेरी ये थी साइन इनवर्स ये, तो मेरी कोशिश थी कि मैं ऐसा कुछ मानूं कि एक तो a से a कट जाए, इसलिए a लिया कि a कॉमन लेके a से, प्लस ये चीज साइन बन जाए, तो देखो ये कट कटा के क्या बनेगी साइन, तो साइन इनवर्स से साइन कट गया तो सिर्फ क्या रहेगा t dx, t dx रह गया। समझ में आया। अच्छा अब आपका दो काम है, या तो यहां से dx हटा के dt लिया या t हटा के
क्या थी, टी की वैल्यू लिया, हटाओ तुम तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स करो। तो क्या हो गया भैया, जल्दी जल्दी कर लो, इसका डी ओवर डी एक्स, एक्स का ए तो बाहर आ गया कांस्टेंट है, डी ओवर डी टी टेन स्क्वायर टी का, तो ये तो डी ओवर डी एक्स से डी एक्स कर दिया, 1 आया ए। अब भैया ये मैं ओनली कर दे रहा हूं, टेन टी का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और 2 टेन टी, तो ये आ जाएगा dx d ओवर डी एक्स, एक्स का करूंगा d ओवर डी एक्स ए टेन स्क्वायर टी का करूंगा, ठीक है। अब मैं ए तो बाहर आ गया, अब समझो डी ओवर यहां किसका फंक्शन है, टी है, तो डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, टी के रेस्पेक्ट में, तो डी टी से तो डिवाइड करी और डी टी से क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई, और ये डी वाला डी एक्स से। अब मैं ये कई बार करा चुका हूं, फिर एक बार कर दे रहा हूं, डी ओवर डी एक्स ए तो बाहर आ गया, ये तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना था, तो इस एक्स का डी ओवर डी एक्स, इधर भी डी ओवर डी एक्स कर लिया, ए बाहर आ गया। अब डी ओवर डी एक्स, देखो डी ओवर डी एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ये लिख लिया, डी टी से डिवाइड डी टी से मल्टीप्लाई इसलिए कर लिया, एक तो डी टी से डी टी कर जाएगा, फिर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स टेन स्क्वायर टी, डी ओवर डी एक्स टेन स्क्वायर टी, ए बाहर आ चुका है, इसलिए कर लिया कि टी का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, टी के, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर टी और डी टी ओवर डी एक्स। अब टेन स्क्वायर टी का क्या होगा, अब ये डिफरेंशियल भैया होना चाहिए जब आप इंटीग्रल यहां तक आ चुके हो, डी ओवर डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स का करना डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल मैं ओनली कर दे रहा हूं 2 टेन टी सेक स्क्वायर टी और डी टी ओवर डी एक्स, ये आएगा, और यहां dx से dx कर दिया, यहां कितना चल रहा है 1, dx से dx कर दिया 1, तो dx इक्वल टू कितना आ गया, dx इक्वल dx की 1 से dx इक्वल टू आ गया 2a tan t sec स्क्वायर t dt, 2a tan t sec स्क्वायर t dt, यहां dx की जगह लगा दो, dx की जगह लगा दो। अब मैं ये रद्द कर रहा हूं, अब बहुत लंबा होता चला जाएगा, ये रद्द कर रहा हूं, ठीक है, जो लैग करा है वो वहां है। तो t ऐसे ही dx की जगह क्या लगाया 2a tan t sec स्क्वायर t dt। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन, सही है। अब इसका देखते हैं हम, 2a तो बाहर ले लिया, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी tan t sec स्क्वायर t, इसका माइनस इंटीग्रल पहले का डिफरेंशियल, पहले टर्म का डिफरेंशियल इनटू इंटीग्रल सेकंड टर्म का tan t sec स्क्वायर t dt। इस पूरे का पहले टर्म का डिफरेंशियल, दूसरे टर्म का इंटीग्रल और उस पूरे का इंटीग्रल dt, ठीक है। अब मैं यहां जरा एक सॉल्व कर रहा हूं, तो देखना ये वाला देखो जरा, मैं इसका अगर ये लिखूं tan t sec t और sec t, sec स्क्वायर t है tan t
सेक स्क्वायर टी को लिखा सेक टी, सही है। और आगे डी टी, जरा इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, रद्द कर दूंगा अभी। एक बार नेट करो, सेक टी को टी नेट करो और अब डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू, अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के, तो करो डी ओवर डी टी सेक टी इजिकल टू डी ओवर डी टी टी, हो गया। तो सेक टी का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक टी टेन टी, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स इजिकल टू डी टी अपॉन डी टी। तो डी टी इधर चला गया, तो सेक टी टेन टी डी टी इजिकल टू डी टी, सेक टी टेन टी और डी टी इधर आया, इजिकल टू क्या आ गया, डी टी। तो सेक टी टेन टी की और डी टी की जगह सेक टी टेन टी और डी टी की जगह क्या लगा दिया मैंने, डी टी। तो ये वाला इंटीग्रल क्या बना, सेक टी टेन टी और डी टी की जगह डी टी लगा दिया, सेक टी टेन टी और डी टी, सेक टी टेन टी और डी टी की जगह डी टी लगा दिया। और इस वाले सेक टी को क्या माना, तो जो बचा इसे क्या माना था, पी। अब तो बहुत सरल है, पी डी पी का क्या होगा, पी पे पावर वन है, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन, खत्म भैया। यानी इस चीज को मैंने टेन टी सेक टी अलग लिख लिया, सेक स्क्वायर टी को, इस सेक टी को टी माना, इस वाले को, पॉइंट वाले को, डिफरेंशियल करा डी ओवर डी टी सेक टी, और इसको जब टी माना तो डी ओवर डी टी की, जो डी टी ओवर डी टी, सेक टी का सेक टी टेन टी, डी टी इधर आया, तो सेक टी टेन टी डी टी क्या आ गया, डी टी आ गया, डी टी जब आया, सेक टी टेन टी डी टी की जगह मैंने डी टी लिख लिया, और इस सेक टी की जगह मैंने पी लिख लिया। पी पे पावर वन है, इसका इंटीग्रल होना क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन टू। पी का मतलब क्या है, सेक टी, यानी सेक स्क्वायर टी अपॉन टू। पी क्या है, सेक टी, ये तो सेक टी बना, इस पे स्क्वायर है पी पे, यानी सेक स्क्वायर टी अपॉन टू। यानी इसका इंटीग्रल क्या आया, सेक स्क्वायर टी अपॉन टू। भैया लिख लो ये, अब मैं रद्द करने जा रहा हूं, फिर बाद में कहो, यहां तक लिख लो, ये वाला ये इंटीग्रल करा, ये और ये दोनों है, तो वही ये भी इंटीग्रल है और ये भी। तो अब मैं रद्द कर रहा हूं, तो भैया क्या बनाइए, 2a टी, इसका क्या आया, सेक स्क्वायर टी, अभी बताया था, इसका क्या जाएगा, सेक स्क्वायर टी, और माइनस डी टी से डी टी तो कट ही गया, ये तो वन हो गया, और इसका क्या आया, सेक स्क्वायर टी, टेन टी डी टी का क्या आया, सेक स्क्वायर टी, इसका फिर होना। अब तो सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, टेन टी, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टी टेन टी और एक कांस्टेंट सी। अब क्या, टी की जगह भर दो, टी की जगह क्या हो जाएगा, यहां से टी की जगह भर दो, एक्स अपॉन ए इजिकल टू टेन स्क्वायर टी, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट एक्स अपॉन ए इजिकल टू टेन टी, तो टी इजिकल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए, ना आया समझ में, एक्स इजिकल टू ए टेन स्क्वायर टी है, ए अपॉन में आ जाएगा, एक्स अपॉन ए टेन स्क्वायर टी, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट टेन की, टेन पे पावर वन है, इधर जाके इनवर्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन टी की जगह, तो टी बच जाएगा, भर दो, तो 2a टी की जगह टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए सेक स्क्वायर, हटाओ, सेक स्क्वायर टी क्या होता है, ये तो मल्टीप्लाई है, टी की जगह तो ये लिखी दिया मैंने, सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन टी की जगह टेन इनवर्स अंडर रूट
एक्स अपॉन ए प्लस सी। नहीं समझ में आया? ये तो टी समझ में आ गया कहां से लाए? यार रख दिए टी की जगह टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर स्क्वायर यहां लगा लिए, टेन टी का स्क्वायर तो टेन स्क्वायर एक्स ही तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन और टी की जगह फिर ये लगा दिया। फिर ये आया भैया टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, अंदर काटते मन में जैसे साइन, साइन से साइन इनवर्स से साइन कटा, ऐसे ही टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा एक्स अपॉन ए। ये रब कर रहा हूं, सवाल लंबा हो गया भाई, चलो खैर लंबा हो गया उससे करना। तो हो गया 2a टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए इंटू 1 प्लस, यहां देखो भैया टेन है और टी की जगह फिर क्या लिखूंगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। टेन और टी की जगह टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और माइनस टेन से टेन इनवर्स कर गया कितना आया रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी। बेटा ये भी टेन से टेन इनवर्स कर जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ये, तो क्या आया 2a टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए इंटू 1 प्लस, इससे ये कर गया क्या आया रूट एक्स अपॉन ए माइनस रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आंसर आ गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये तो आप हो गया, रब कर रहा हूं, बहुत लंबा हो गया सवाल ये। हो गया। तीसरा देखिए एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। आई लेट में एल पहले आ रहा है, एलजेब्रिक फंक्शन ए बाद में आ रहा है, यानी एक्स बाद में आ रहा है, लॉग टर्म पहले आता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये सेकंड। करो भैया फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लॉग एक्स और इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, हमारा सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर इक्वल dx और इसका टोटल का इंटीग्रल। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 और इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर। अब मैं डिफरेंशियल भैया ओनली कर देता हूं लॉग एक्स का t की पावर 2 यानी x की पावर 2 लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। अपने आप करना भैया डिफरेंशियल लॉग एक्स का स्क्वायर। अब मैं इंटीग्रल करा रहा हूं, आप इंटीग्रल तक अगर पढ़ रहे वो भी इंटीग्रल बाय पार्ट, तो ये तो बहुत सरल है। डिफरेंशियल बहुत पहले ही आपको आना चाहिए फर्स्ट ईयर में, ये करके देखिएगा। ये यहाँ डिफरेंशियल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सरल डिफरेंशियल है। एक्स स्क्वायर का 2x, अब एक्स क्या है लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स और इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। एक एक्स से एक एक्स करिए क्या आया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स का स्क्वायर। 2/3 बाहर निकाल लो, माइनस का 2/3। अब इंटीग्रल क्या रह गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, फिर एक हो गया अलग से, फिर
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स 2/3y। तो आप लॉग पहले आ रहा है, अर्थमेटिक बाद में आ रहा है, इसमें फिर करो आगे, इसमें तो करो ही, इसे सॉल्व करके ये आया, इसमें अपने आप से फिर इंटीग्रल बाई पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो x³/3 log x का स्क्वायर माइनस 2/3 क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन क्या है? log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल का फिर से इंटीग्रल। अब कोई काम कठिन नहीं रह गया है, बस जरा सा लास्ट स्टेप चल रहा है। x³/3 log x का स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर का क्या होगा? x³/3 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का और log x स्क्वायर का क्या होगा? x³/3, यहां भी एक्स स्क्वायर था क्या? हाँ एक्स स्क्वायर ही था, x³/3 माइनस इंटीग्रल log x का 1/x, log x का 1/x, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? x³/3 dx। अब क्या एक से ये कट गया, एक्स स्क्वायर होना, बस एक्स स्क्वायर रह गया। अब क्या परेशान, इसका होना है log x का 1/x, इसका x³/3, एक्स एक्स करिए एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला रद्द करना पड़ेगा। ऊपर वाला क्या है? ये तो सिंपल था। इसके बाद 5 मिनट का काम और है। x³/3 log x का स्क्वायर माइनस 2/3 x³/3 log x माइनस 1/3 ये बाहर निकाल लो, माइनस 1/3, सिर्फ इंटीग्रल क्या रह गया? अब क्या खत्म हो गया सवाल। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x³/3 log x माइनस 1/3, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? x³/3। अब भैया इसे सॉल्व करने जाओ, 2/3 अंदर ले जाओ, एक लाइन और बढ़ा लो, एक मिनट मेरा और बढ़ा लो, और क्या है बाकी हो गया। अब बस हो गया। तो आप करें ना करें, पहली बात तो क्लास 6 की कैलकुलेशन रह गई। 2x³ 3 3 9, 2x³ 3 3 9 log x माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, x³ माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस सी हो गया। अब जल्दी से लास्ट सवाल और देखिए, 5 मिनट बचे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं sec³ dx, ये वाला। ये क्यों मैंने कराया? कल मैंने एक सवाल कराया था जैसे sin इनवर्स x का। मैंने कहा था जब एक फंक्शन हो तो 1 से हम अपनी एक मल्टीप्लाई कर देते, 2 हो गए, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, जब सिंगल दे रखा हो तो 1 अपने आप जोड़ लेते हैं। आप कहेंगे सर इसमें भी यही करिए, sec³ dx है, सिंगल फंक्शन है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 से मल्टीप्लाई करने पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, sec³ dx ही रहा, और 1 से मल्टीप्लाई जब आप कर लेंगे तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन की तरह काम करने लगेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ये, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर दीजिए। आप लोग बिल्कुल सही है। अगर ऐसे ही ये सवाल होना होता तो मैं ये कल करा चुका था, आज ये नहीं कराता। ये अपने आप में स्पेशल टाइप के सवाल होते हैं कुछ, जो आपको प्रैक्टिस करते रहने से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए इसमें करना क्या होता है।
sec क्यूब एक्स dx है, इसको लिखेंगे sec x और sec स्क्वायर एक्स। 1 और 2, भाई 1 पावर ये लगी है और 2 ये sec क्यूब एक्स dx है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को तोड़ लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा sec क्यूब एक्स dx फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो sec क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू sec x, sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रल tan x, sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x माइनस डिफरेंशियल sec x का sec x tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x, sec स्क्वायर एक्स का tan x करा था sec इंटू dx। तो sec क्यूब एक्स dx इज इक्वल टू sec x tan x dx को लिख लेते हैं, dx को हो गया इंटीग्रल sec x tan स्क्वायर एक्स, tan x और tan x sec स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, tan x और tan x tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो माइनस sec x की sec x है, तो sec क्यूब x इंटीग्रल माइनस का sec पे पावर 1 है, 1 और 2 3 sec क्यूब x माइनस का इंटीग्रल dx, माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रल sec x की 1 से sec x dx। देखो माइनस का sec क्यूब x dx इधर गया, एक तो यही था sec क्यूब x dx, एक तो यही था, प्लस एक ये वाला आ गया माइनस का sec क्यूब x इधर, तो इधर क्या रह गया sec x tan x, और ये प्लस के sec x का क्या हो जाएगा इंटीग्रल log sec x प्लस tan x, और एक कांस्टेंट क्या लग जाएगा c। तो 1 sec क्यूब x dx देता और 1 sec क्यूब x dx देता, तो 1/2 इंटीग्रल sec क्यूब x dx दे दिया था, और एक sec क्यूब x dx माइनस क्या कर जाके प्लस का एक हो गया, एक और एक 2 sec क्यूब x dx इज इक्वल टू क्या आया sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x और एक कांस्टेंट c। तो 2 है, 2 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो sec क्यूब x dx 2 इधर जाके डिवाइड में, तो 1/2 sec x tan x प्लस 2 इधर जाके 1/2 log sec x प्लस tan x प्लस c के भी अपॉन में 2 इसके अपॉन में भी आ गया tan के, tan के भी और tan के, भाई c क्या था कांस्टेंट, 2 भी क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड किया तो एक नया कांस्टेंट आ गया c डैश, तो इसे c/2 लिख के कांस्टेंट क्या लगा देते हैं c डैश। तो इस तरीके से आपके 5-6 इंटीग्रल बाई 5 पे कल सवाल कराए थे, 4 आज करा दिए, 10 टाइप्स के इंटीग्रल बाई 5 हो गए, 4 टाइप्स के सवाल हो रहे हैं इंटीग्रेशन बाई 5 पे, वो मैं कल करा दूंगा। तब तक आप मैंने जो सवाल कराए उनको समझिए और उनको खुद से लगाइए, उन्हीं तरीके के सवाल अपनी रेफरेंस बुक से, एनसीईआरटी से और गूगल से सर्च करके लगाइए। कल जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट के बकाया चारों पार्ट तरीके के मैं और सवाल करा दूंगा, फिर आप सारे इंटीग्रेशन बाई पार्ट के सवाल खुद लगा सकते हैं। प्रैक्टिस मेथड मैन होता है, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, जैसे एक सवाल में 1 नहीं लगाया हमने, और दूसरा इसमें एक स्पेशलिटी ये थी sec क्यूब x dx का कर रहे थे,
अपने आप एक बार करते 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 sec cube HDX एक बार और आ गया, उसको उधर ले गए, तू करा sec cube HDX का इंटीग्रल निकल आया। ये एक तो हमें निकालने का sec cube HDX का, और इसका जब इंटीग्रल करते 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 यहां पे और आ गया sec cube HDX माइनस का, इसको उधर ले गए प्लस का हो लिया है। तो ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। कल बाकी की 4 सवाल के साथ वीडियो देखते हैं, कब तक पढ़ते रहिए, बाय।